क्या आप ओवर थिंकिंग से परेशान हैं? क्या आप एंजाइटी के बीमारी से ग्रसित हैं? क्या आपको लाइफ में धोखे बार बार मिल रहे हैं, चाहे वो मनी में हो, रिलेशनशिप में हो या करियर में हो? क्या आप अपने आप को सोसाइटी से अलग थलग महसूस कर पा रहे हैं? तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए बने हैं। जो आज का विषय मैं लेकर आया हूँ ऐसे ही मूलांक के बारे में, जिनके अंदर ये सारी जो लक्षण है पाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम अश्विनी सिंह निकुम है और आप सभी दोस्तों को आपके अपने ही चैनल द निकुम निमोरो में स्वागत करता हूं। आज का जो विषय लेकर आया हूं वह है मूलांक नंबर 7, अर्थात यदि किसी का जन्म तारीख किसी भी महीने में 7 तारीख है, 16 तारीख है या 25 तारीख है तो उनका मूलांक नंबर 7 होता है। आज इनके बारे में हम जानेंगे कि इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, इनकी नेचर कैसी होती है, इनका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, इनका वीकनेस एरिया क्या है, और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मेरे तरफ से कुछ सुझाव होगा, कुछ रेमेडी होगा, ताकि वो इसको अमल करके अपने लाइफ को, अपने करियर को नई दिशा दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मूलांक नंबर 7 के बारे में। दोस्तों, जो मूलांक नंबर 7 के व्यक्ति होते हैं, केतु ग्रह से रूल करते हैं। राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई ये मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि केतु जो होते हैं उनके पास धर होता है, सर नहीं होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं। और यही कारण है कि ये लोग बहुत ही जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं होता है, जिसके वजह से इनको धोखे मिलने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, इनके पास एक ऐसी पावर है जिसके थ्रू ये दुनिया को देख पाते हैं, शायद दूसरा कोई देख नहीं पाता है। वह है इंट्यूशन पावर। थ्रू इंट्यूशन ये दुनिया को अलग नज़रिए से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, परख पाते हैं। दोस्तों, ये अच्छे रिसर्चर होते हैं, बहुत अच्छे फिलोसोफर होते हैं। जो इनका झुकाव होता है साइंस के प्रति बहुत ही ज़्यादा होता है, स्पेशली रहस्यमय विज्ञान के प्रति, जिसको आप ऑकल्ट साइंस बोल सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे व्यक्ति इस फील्ड में आते हैं, लाइक न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, टैरो हो गया, वास्तुशास्त्र हो गया, तो इस फील्ड में ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छा नेम और फेम कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसे व्यक्ति कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, अगर ये कॉर्पोरेट में जाकर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं तो बिलीव कीजिए, ये जब भी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे तो पॉलिटिक्स के शिकार खुद हो जाएंगे। तो मेरे तरफ से सुझाव ये है, इनको कभी भी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। इनको पूजा पाठ में मन ज़्यादा लगता है, ये स्पिरिचुअल टाइप के लोग होते हैं, लेकिन धोखे बहुत ही बार मिलता है, बार बार मिलता है। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति इनको लाइफ में धोखा दिया हुआ है और वो व्यक्ति इनसे दोबारा हेल्प मांगने आता है, ये डेफिनेटली उस व्यक्ति की हेल्प करेंगे पुरानी बातों को भुलाकर, भले ही वो व्यक्ति दोबारा इनको धोखा क्यों ना दे। जो इनका रिलेशनशिप सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है, लगभग न के बराबर होता है, बट जो भी होता है सॉलिड होता है। उनके लिए ये जान निछावर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इनको कोई कुछ बोल दे, कोई खरी खोटी सुना दे, बिलीव कीजिए इनकी जो रात है वो काली होने वाली है। ड्यू टू ओवर थिंकिंग, ड्यू टू ओवर एनालिसिस, ड्यू टू इंट्रोस्पेक्शन, लाइक उस व्यक्ति मुझे क्यों बोला, किस कारण से बोला, मुझे ही क्यों बोला, मुझे इसने क्यों सुनाया, किस बात पर सुनाया,
ये ओवर एनालिसिस करने लगते हैं, जिसके वजह से रात भर सो नहीं पाते हैं। दोस्तों, जो इनकी एनालिसिस पावर है बहुत ही अच्छी होती है। ड्यू टू इंट्यूशन और एनालिसिस पावर, इनको दुनिया को परखने की इनके अंदर क्षमता होती है। ये किसी व्यक्ति को परख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति से 10 मिनट बातें कर लेना तो उस व्यक्ति के बारे में ये सब कुछ जान लेते हैं कि वो व्यक्ति जो है कितने पानी में है, किस पर्पस से इनके पास आया है, वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ये रहा मूलांक नंबर 7 के बारे में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बोला था कि मेरे तरफ से कुछ सुझाव होगा, कुछ रेमेडी होगा, ताकि आप उसको अमल करके अपने वीकनेस एरिया को मिनिमाइज कर सकें या ओवरकम कर सकें और आप अपनी लाइफ को, करियर को नई दिशा दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एडवाइस के बारे में, सुझाव के बारे में। आपकी जो फर्स्ट कमियां हैं, वीकनेस एरिया है ओवर थिंकिंग। इसके लिए आपको डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर मेडिटेशन करना चाहिए। तो सेकेंड रामबाण उपाय ये है कि आप जब भी अकेले होते हो, जैसे कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कमरे में अकेले हैं या वॉक कर रहे हैं, अकेले वॉक कर रहे हैं, तो जिस भी भगवान का मानते हैं उनका नाम जाप कीजिए। बिलीव कीजिएगा, आफ्टर 21 डेज आप ये पाएंगे कि जो आपका ओवर थिंकिंग जो है वो कम होने लगी है और आफ्टर 4 मंथ 5 मंथ ये न के बराबर हो जाएगी। जो सेकेंड वीकनेस एरिया है, चांसेस ऑफ चीटिंग। आपके साथ धोखे बार बार होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि आप बहुत ही जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो किसी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले आपको उस व्यक्ति का जांच पड़ताल करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, कुछ दिन उसके साथ बिताइए, उसको जानिए। आफ्टर एनालिसिस ईच एंड एवरीथिंग, देन उस पर आप ट्रस्ट कीजिए। तीसरा आपके लिए सुझाव ये है, आपको किसी से पैसे की लेन देन नहीं करनी है। अगर पैसे की लेन देन करते हैं तो पैसे आपके पास वापस नहीं आने वाला है, या भूल जाइए। दोस्तों, चौथा आपके लिए सुझाव ये है कि आप अपने ही बारे में हमेशा निगेटिव सोचते रहते हैं, जैसा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा नहीं काम कर पाऊँगा, वगैरह वगैरह। तो आपको अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में निगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जो आप सोचोगे, केतु आपको एम्पावर किया हुआ है कि जो आप सोचोगे वही होगा। तो आपको अपने बारे में और फैमिली के बारे में कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है। दोस्तों, कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि जब भी आप इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं या इमीडिएट डिसीजन लेते हैं तो चांस ऑफ चीटिंग बढ़ जाती है, फेलियर होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो तो आपको पहले सोचना है। आपके अंदर एक अच्छी खूबी है, वो है एनालिसिस पावर। उसको एनालिसिस करना है कि इसका बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, देन आप डिसीजन पहुंचिए कि वो आपको काम करना है कि नहीं करना है। बिलीव कीजिए, आप तो एनालिसिस, आप तो थिंकिंग, आप एक सही डायरेक्शन पर, सही दिशा में पहुंच पाएंगे। दोस्तों, अगर आपके चार्ट में मल्टीपल 7 आए हुए हैं, एग्जाम्पल तौर पर किसी का बर्थ डेट जो है 7 जुलाई 1977 है, आप देखेंगे कि इसमें जो 7 है वो 4 टाइम्स आया हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर ये पाएंगे कि वो ओवर थिंकिंग से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। उसके अंदर डेफिनेटली एंजाइटी की बीमारी होगी। उनको अक्सर निगेटिव थॉट आने शुरू हो जाएंगे। उनको लाइफ में धोखे बार बार मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है इसे बचने के लिए? आपको केतु यंत्र लेकर आने हैं, जो आपके मंदिर है, केतु यंत्र का वहाँ पर स्थापना करना है और डेली आपको 108 बार केतु बीज मंत्र का जाप करना है। जो केतु बीज मंत्र हैं, आप कहीं से भी गूगल से, यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ जो आपकी एंजाइटी की बीमारी है, जो ओवर थिंकिंग की बीमारी है, जो आपके अंदर निगेटिव थॉट आ रहे हैं, वो आने कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा मूलांक नंबर 7 के बारे में। ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना विचार जरूर शेयर कीजिएगा। राधे राधे, जय हिंद।